माय डियर फ्रेंड, 31 मई 2016 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 31 मई 2016 से पहले एसलीपीएस वेलनेस का नाम इस पूर्वांचल में कोई भी नहीं जानता था। कैन यू बिलीव? आज इतनी बड़ी कारवां खड़ी हो चुकी है, लेकिन 31 मई 2016 से पहले एसलीपीएस का नाम कोई भी नहीं जानता था। और उसी दिन सुबह सुबह मेरे पास गुरुदेव शिव कुमार सर का कॉल आया कि अमित सर एक होटल में आ जाओ। संकट मोचन के सामने एक होटल है, उसी होटल में मीटिंग हो रही थी। सर का कॉल आया कि सर इस होटल में आ जाओ, कुछ बड़ा करना है लोगों के लिए, डिस्कशन किया जाए। और जब मैं गया तो वहां पे हमारे महागुरु महिपाल सर मौजूद थे। सर को देखते मैं समझ तो क्या था, ये कुछ तो होने वाला है, लेकिन इतना नहीं समझ पा रहा था कि इतना बड़ा होने वाला है। और वही दिन था एसलीपीएस वेलनेस का पूर्वांचल की धरती में बीजारोपण हुआ था। ऐसी 8-10 लोग थे, उनके साथ बैठ के 2:30 बजे रात तक डिस्कशन चला। अक्सर जो बड़े बड़े धमाल होते हैं ना, रात को ही पता नहीं क्यों होते हैं, मैं आज भी सोचते रहता हूं। और अपनी कंपनी में भी आपने देखा, प्रणव सर भी बता रहे थे, मुझे पकड़ के रात में प्लान बताया गया। रवि जी भी बता रहे थे, मुझे पकड़ के रात में प्लान तो बताया गया। तो जितने बड़े बड़े धमाके हुए रात में ही होते हैं। यस या नो? एसलीपीएस का भी बीजारोपण रात को ही हुआ था। मेरे दोस्त, तब बहुत मुश्किल था यह विश्वास करना कि इस इंडस्ट्री में करियर बन सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी थी। 7 प्रोडक्ट कंपनी का टॉप अर्नर शायद 15 लाख 20 लाख रुपए कमाया था। यहां तो 15 लाख 20 लाख रुपए कमाने वाले तो अभी आएंगे स्टेज पे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उस समय कंपनी का टॉप अर्नर 10-15 लाख रुपए कमाया था। अब आप खुद बताइए, उस समय विश्वास करना ज्यादा मुश्किल था या आज? उस समय, क्योंकि उस समय कोई अचीवमेंट नहीं थी, प्रोडक्ट की कोई रिजल्ट नहीं थी। किसी को हम प्रोडक्ट देने जाते थे, कोई पूछता था भाई प्रोडक्ट के रिजल्ट है क्या, तो हम उधर चंडीगढ़ साइड का कोई रिजल्ट निकाल के वीडियो दिखाया करते थे। हाँ जी है, तो बोला पूर्वांचल में, बोला अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग, अब रिजल्ट आएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बनारस की धरती कुछ अजीब ही है, यहां बाबा का आशीर्वाद कुछ अजीब ही है। यहां सच्ची दिल से, सच्ची आत्मा से अगर ऊपर वाले से कोई किसी भी प्रकार की मुराद मांगता है तो पूरा जरूर हो जाता है। और हम लोगों ने उस समय एक सोच के साथ इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी कि हे बाबा, ऐसा ताकत देना इस पूर्वांचल में जहां लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके निगेटिव हैं, 15 साल 16 साल से गिट्टे पट्टे मर रहे हैं, एक ताकत देना कि हम लोग इस अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी कैरियर में बदलाव कर सके। और मुझे लगता है शायद इसीलिए बाबा विश्वनाथ ने एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म गुरुदेव महिपाल सर के माध्यम से यहां पे भेजा था। और काशी में तो चमत्कार शुरू से ही होता आया है। काशी में मिन्नत मांगने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हम लोगों ने तो डायमंड का ही मिन्नत मांगा था, कोई बहुत बड़ी बात तो मांगा नहीं था, और वो होता चला गया। मेरे दोस्त, मैं भी उस समय कैरियर कैसे पैदान पे था, जहां पे ये विचार था कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूं या मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को झोंक दूं। एक तरफ मेरा स्वार्थ था और दूसरी तरफ लोगों की कैरियर थी। मुझे लगा अगर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करता हूं तो हो सकता है जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, जो भरोसा किया है, वो भरोसा लोगों का टूट सकता है। क्योंकि अगर हमने डाइवर्ट किया, अपने आप को 2 जगह लगा के रखे, ये सोच बनाया कि चलो इधर नहीं हुआ तो अपना पढ़ाई करके कुछ करियर बना लेंगे,
तो शायद लोगों के साथ गलत हो जाएगा। और उसी समय मैंने डिसीजन लिया, उसमें रिसर्च में मेरा एडमिशन होने वाला था बीएचयू के अंदर, मैंने उसको पेंडिंग ही डाल दिया और फुल टाइम कूद पड़ा उस समय एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर। और तब से लेके आज तक ये सफर लगभग 5-5.5 साल का हो चुका है मेरे दोस्त। लेकिन आज बताना चाहूंगा उन 7 लोगों की कारवां आज 7 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। ये पावर है एस्क्लेपियस वेलनेस की। जब हम लोग शुरुआती स्टेज पर मीटिंग किया करते थे, 10-12 लोग बड़े मुश्किल से आते थे, अभी अवधेश नारायण जी आपको बता रहे थे। लेकिन आज बड़ी खुशी मिलती है, इस पूरे बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां पे लगातार बैक टू बैक जश्न काशी प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी हॉल में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ये पावर है एस्क्लेपियस वेलनेस की। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। हर इंसान अपने सपनों के साथ जीना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब से हम पैदा हुए तब से लेके आज तक हमारे अपनों ने हर बार हमारे सपनों का दमन किया है। ऐसा आप सबके साथ भी हुआ होगा, आप सबके साथ हुआ है। जब भी आपने कुछ लंबी छलांग लगाने की बात की है, आपके अपनों ने बोला बेटा रुक जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आपके अपने लोगों ने आपको डराया है। बचपन से लेके आज तक पढ़ने गया तो टीचर ने डराया, अच्छे से पढ़ाई कर नहीं तो नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। छोटे थे तो मम्मी पापा ने डराया, बाहर मत जा, भूत पकड़ लेगा। ये मेंटेलिटी हम लोगों के दिमाग में धीरे धीरे घर करता चला गया। और आज यही वजह है मेरे दोस्त, यहां बैठे जिस इंसान को भी इस इंडस्ट्री में सफल होने का डाउट आ रहा है, वो डाउट आपका नहीं है, ये डर आपका नहीं है। ये डर उस मेंटेलिटी का है जहां से हम निकल के आए हैं। तो करना क्या है? तो करना क्या है? एक बार उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक बार उस डर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जो इंसान अपनी कैरियर को लेके, अपने सपनों को खत्म होने के लेके डर को पीछे छोड़ के ऊपर आ जाता है, वही इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होता है। मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस में कितने पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी औकात कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हो, क्योंकि आज जो भी आपकी औकात है, यह औकात आपकी नहीं है। यह औकात उस परिवेश की है, उस मां बाप की वजह से है जहां आप पैदा हुए। क्योंकि शायद हमारे मां बाप भी अंबानी और टाटा जैसे होते तो हमें भी बड़ा होने के बाद बड़ी कंपनी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होती क्या? अगर हमें भी बड़ी बड़ी स्कूलों की परवरिश मिली होती, हम भी जाते तो वहां से निकलने के बाद फराटेदार अंग्रेजी तो अपन लोग भी बोल सकते थे, यस या नो। तो हम फेल कहां हुए? हम फेल नहीं हुए थे, उन परिस्थितियों ने हम सबको कमजोर बना के रखा था। और दूसरा, जिंदगी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस प्लेटफॉर्म पे चल के एक आम इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। ये थी हमारी बदकिस्मती। लेकिन मेरे दोस्त, एक दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो हम सब अब किस्मत वाले फिर से बन चुके हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने एस्क्लेपियस वेलनेस नाम का प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में डाल दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप अपने सपनों के साथ जीना चाहते हो या घुट घुट के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। यह डिसाइड आपको करना पड़ेगा। आज स्टेज पे जितने भी लोग आए, मिस्टर प्रणव पांडे सर, मिस्टर अमित कुमार जी, मिस्टर अवधेश नारायण जी, कृष्णा जी, ये जितने भी लोग आज यहां पे आए, जितेंद्र जी, जितने भी लोग आज यहां पे आए, आप सबने सबकी स्टोरी सुनी, लगभग वैसी है जैसे आज आपकी स्टोरी है। यस या नो? यस या नो? तो ये लोग यहां तक पहुंचे कैसे? इस भीड़ से निकल के स्टेज तक ये लोग पहुंचे कैसे? इन्होंने किया क्या? मेरे दोस्त, काम तो बाद में किया, सबसे पहला चीज जो इन लोगों ने किया, अपनी जिंदगी में मजबूत निर्णय लिया और उस निर्णय पे तब तक टिके रहे जब तक कि वो सफल नहीं हो गए।
बस यही काम आप सबको कर देना है। यहां आए हो, शो देख रहे हो, लोग रिकॉग्निशन देख रहे हो, तालियां बजा रहे हो, चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क तो तब पड़ेगा कि शो में किसी एक इंसान को देख के अपनी छवि उसमें देख के जाना, और जब यहां से जाना एक आग लेके जाना कि अगली बार जब जश्न काशी होगा उसमें आप भी स्टेज पे बैठ के अपनी डायमंड रिकॉग्निशन करा रहे होगे। क्या ये आग जल सकता है? कितने लोगों के अंदर? सारे लोगों के अंदर जल सकता है। तो उस आग को बार बार बोल के निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जब हम लोग बिजनेस हमें बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू कहां फंस गया, बढ़िया से एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाता, तेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती, इस इंडस्ट्री में कोई सफल नहीं होता। आपको भी लोग बोलते हैं? बोलते हैं। बोला बहुत कम लोग सफल होते हैं। मैं बोला अगर कम होते हैं उसमें एक नाम मेरा भी तो हो सकता है। यही बात आपको यहां से लेके जाना है, यही बात यहां से लेके जाना है। और तब तक वो जिद मत छोड़ना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। मेरे दोस्त, हमारे अपने लोग हमारे सपनों का ज्यादा दमन करते हैं, बस उनसे अपने आप को बचा लेना। और जिस दिन, क्योंकि बोलते हैं इंसान सबसे ज्यादा जो परेशान हो जाता है वो अपनों से होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे और वो भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। प्रसन्न होके भगवान ने बोला बेटा वर मांग। उन्होंने बोला भगवान छोड़िए वर, और मुझे केवल इतनी आप कुछ चमत्कारिक बुद्धि दे दीजिए कि मैं जब भी किसी मरीज के पास जाऊं और उसका इलाज करूं तो वो ठीक हो जाए। भगवान ने बोला यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका मरना लिखा हुआ है उसको तू कितना भी ट्रीटमेंट करो वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक शक्ति देता हूं कि तू किसी भी मरीज के पास जा और उसके पीठ के पीछे यानी सर के ऊपर यमराज दिखाई दिया, यमदूत दिखाई दिए, ट्रीटमेंट मत करना वो मरेगा। और अगर उसके पीछे यमदूत नहीं दिखाई दे रहे, कितनी भी हालत खराब है तो ट्रीटमेंट कर, वो बच जाएगा। इसने बोला चलिए ओके, मजा आ गया। अब उसके पास लाइन लगनी शुरू हुई। अब जो भी मरीज आता उसका पैर टूटा, हाथ कटा, पीछे यमराज नहीं दिखाते, ट्रीटमेंट करता, सही हो जाता। किसी को सर्दी खांसी हुआ, यमराज दिखाई दिए, वो बोला ले जा मर जाएगा, वो मर गया। गजब का चमत्कार हुआ। मतलब ये रिजल्ट तो एसलीपीएस से भी तगड़ा हुआ। अब जिसके पास वो डॉक्टर आए वो देखे, अगर यमराज दिखा तो ले जा, नहीं दिखा तो अंदर। तो हम लोग बोलते हैं ना, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। धंधा उसका बड़ा अच्छा चल गया, चारों तरफ नाम हुआ, बहुत पैसे कमाए उसने, गाड़ी खरीदी, बंगले बनाए। कुछ समय बाद उम्र गुजरता गया। एक दिन उसने देखा उसकी तबीयत खराब हुई और पीछे यमदूत खड़ा था। उसने बोला भाई डील तो हुआ था सर के ऊपर होना चाहिए, अब सर के ऊपर बैठा रहेगा तभी तो मरेंगे। उसने बिस्तर में अपना सर चेंज कर दिया। अब यमदूत आ गए पैर के पीछे। अब जैसे पैर के पीछे आया यमदूत फिर चला गया सर के पास, फिर उसने चेंज कर दिया। नेटवर्कर जैसा रहा होगा, होशियार। हम होते ना, कोई आगे से घुसा, डीडी नहीं दिया तो पीछे से भी घुस जाते हैं, तो वो बार बार चेंज कर ले। यमदूत ने फोन लगाया यमराज को, महाराज अजीब इंसान से पाला पड़ा है, वो तो बस में आ ही नहीं रहा है, शर्त पूरा होने ही नहीं दे रहा है। बोले दो को भेज। तो एक सर के तरफ, एक पैर के तरफ। अब ऐसे लोग खड़ा हुए, वो इस तरह से उल्टा लेट जाए। अब फिर दोनों इधर आए, फिर इधर लेट जाए, फिर परेशान। फिर फोन लगाया गया, महाराज 2 आइटम और चाहिए। तो टोटल 4, एक इधर एक उधर एक इधर, तो वो शीर्षासन कर लिया। अब आओ, अब कहां खड़े रहोगे? और ये हरकत उसकी घर वाले देख रहे थे। जब ये कार्यक्रम चल रहा था उसके घर वाले देख रहे थे। उन लोगों ने, क्योंकि उनको तो यमदूत दिखने नहीं थे, यमदूत तो इसको दिख रहे थे। वो देखे कभी बुढ़ा इधर हो जाए, कभी इधर हो जाए। लास्ट में शीर्षासन जब करने लगा, घर वाले बोला पकड़ के बांध नहीं तो पागल हो जाएगा। और घर वालों ने पकड़ के उसको खाट में बांधा और सारे यमदूत
सर के पास पहुंच गया यमराज के पास। बोला क्यों वैद्य जी, आप बड़े होशियार बोल रहे थे। बोले महाराज आपके यमदूतों की क्या औकात कि मुझे उठा के ले आते, वो तो मेरे घर वालों ने ऐसी की तैसी कर दी। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, वो घर वालों के तरफ से आती है। मैंने जब इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया तो मैंने अपने डैड को बताया कि मैं एमबीबीएस ही कर रहा हूं, मैं छोड़ा हूं, ये मैंने बताया ही नहीं। अब उनसे कौन लड़ने जाए, यस या नो। हालात ऐसी थी कि जब मैंने होंडा सिटी गाड़ी ली तो हम गांव में जब गाड़ी लेके गए तो गांव वालों ने हल्ला किया, बड़ा डॉक्टर बन गया होगा इसलिए होंडा सिटी गाड़ी से घूम रहा है। मैंने जब जगवार लिया तब लोगों का डाउट, लोग सोचने लगे बड़ा सर्जन बन गया होगा इसलिए जगवार लेके घूम रहा है। मेरे दोस्त, गलती घर वालों की भी नहीं है, एक्चुअल हमारे और आपके घर वाले आज तक जिन कठिनाइयों और जिन मुश्किलों से दबे हैं, पले बढ़े हैं, उन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। ये तो शुक्र मनाओ इस प्लेटफॉर्म का जिसने हम सारे लोगों के अंदर एक सोच डाल दिया है। और मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा यहां बैठा हर इंसान खुद किस्मत वाला है, क्योंकि आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको आज भी एस्क्लेपियस वेलनेस के बारे में पता नहीं है। तो जितने भी लोग बैठे हो, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आपकी किस्मत अच्छी है, ऊपर वाले का आपके ऊपर कृपा बहुत अच्छा है, इसलिए प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में मिला। लेकिन प्लेटफॉर्म में सफल होना और असफल होना ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहां से निकल के चाय कॉफी पी के घर में जाके आराम से बोल सकते हो मजा आया, और आप चाहो तो दिल में आग लेके जाके 1 साल लगातार काम करके डायमंड बन के स्टेज पे आ सकते हो। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं? क्या डायमंड बनोगे? बनोगे? कौन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? ऐसे नहीं, इस आवाज को हमेशा बुलंद करके मार्केट में निकालना पड़ेगा, लोगों के पास अपनी आवाज की छवि को डालना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त कि इस दुनिया के अंदर 60,000 लोग भी एक साइड बैठे और बोले तू डायमंड नहीं बन सकता, लेकिन हम अकेले खड़े होके बोल सकते हैं मैं डायमंड बनूंगा, बनूंगा और बनूंगा। क्या आप ये करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? एक बार खड़े हो जाओ अपने जगह से, अपने जगह पे एक बार खड़े हो जाओ और अंदर की हुकार बाहर निकालो और एक बार बोलो मैं डायमंड, मैं डायमंड, मैं डायमंड, मैं डायमंड, मैं डायमंड, मैं डायमंड। यही सोच लेके जाना मेरे दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।